सिकवाल के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आर.के. नाथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिस चीज के लिए आज हम लाइव उपस्थित हुए हैं वो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि राजस्थान मानचित्रावली, सिकवाल की राजस्थान मानचित्रावली आज लॉन्च हो चुकी है। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि रक्षाबंधन से पहले, यानी रक्षाबंधन से पहले पहले ये मानचित्रावली आपके तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, आज ये मानचित्रावली लॉन्च हो चुकी है और उस लॉन्च वाले प्रोग्राम में ही अपन सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो ये आपके सामने आप देख सकते हो। अब इस मानचित्रावली के अंदर हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इतना पसंद करते हैं विद्यार्थी सिकवाल की मानचित्रावली को। फिर हम बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या है सिकवाल की मानचित्रावली में। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये राजस्थान की मानचित्रावली का कवर पेज आप देख रहे हैं। आप अगर मानचित्रावली खरीदने जाओ तो ये कवर पेज आप अपने दिमाग में डाल लेना। ये एकदम नवीन मानचित्रावली है। नवीन संभाग एवं जिलों के अनुसार सभी तथ्यों का समावेश इस मानचित्रावली के अंदर सिकवाल सर ने और उनकी टीम ने किया है। तो दोस्तों, ये मानचित्रावली बिल्कुल आपको आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगी। इसको ध्यान से समझना है और ध्यान से सीखना है। दोस्तों, आगे मैं बताना चाहूं कि इस मानचित्रावली के अंदर, इस मानचित्रावली के साथ ही बहुत बड़ी शुरुआत सिकवाल सर करने जा रहे हैं। बोर्ड पे देखिए, आपको दिख रहा है सिकवाल पब्लिकेशन का अब तक का सबसे बड़ा धमाका। दोस्तों, सिकवाल पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, यानी मानचित्रावली के साथ साथ और किताबें भी आपको निशुल्क सिकवाल ऑनलाइन हब यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई जाएगी दोस्तों। और शायद मैं समझता हूं कि 2-3 दिन से मानचित्रावली का जो लास्ट पार्ट है पॉलिटी का, वो मेरे मित्र एन.आर. गोदारा ने चालू कर दिया है, वो आप पढ़ रहे होंगे। तो धीरे धीरे इसके सारे पार्ट आपको यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए जाएंगे। दोस्तों, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सिकवाल सर के लिए कि तमन्ना चांद की रख, तमन्ना चांद की रख तो किस्मत तेरी बदल जाएगी। अरे चांद मिले ना मिले, तारों की सूरत तो दिख जाएगी। दोस्तों, सन 2010 में सिकवाल सर ने इसी मानचित्रावली पुस्तक से अपने कैरियर की शुरुआत की थी, सिकवाल पब्लिकेशन की। ध्यान रखना। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि सिकवाल सर की जो बच्ची है, जो बेटी है एनू, उसके उपलक्ष्य में यह शुरुआत हुई थी और उसी की किस्मत से आज सिकवाल पब्लिकेशन एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है। तो मैं बहुत जल्दी सिकवाल सर को बुलाना चाहूंगा कि वो आपको मानचित्रावली के बारे में एक एक चीज बताएं और किस तरीके से इसको तैयार किया गया है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। सारी मानचित्रावली आपके सामने अभी बताई जाएगी। उस बुक का लॉन्चिंग होगा, स्टाफ साथी सारे आपके सामने रहेंगे। तो मैं सबसे पहले सिकवाल सर को बुलाना चाहता हूं। सिकवाल सर स्टेज पे आए और मैं इसी के साथ ही एनो बेटा को भी स्टेज में बुलाना चाहूंगा कि एनो भी स्टेज पे आ जाए। और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर अभिजीत जोशी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी स्टेज पे आ जाए। और हमारे स्टाफ साथी अवनीश जी भी यहां आए, एन.आर. गोदारा सर भी यहां आए। आ जाओ अनाज। देखिए दोस्तों, ये सारी टीम आपके सामने आ चुकी है जिन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, और ये मानचित्रावली आपके सामने है। तो सबसे पहले मैं मैनेजिंग डायरेक्टर अभिजीत जोशी सर से निवेदन करूंगा कि एनू का स्वागत करें, माला पहना के, मिठाई खिला के, और एक किताब एनू के हाथ में दे, मानचित्रावली, जिसका हम लॉन्चिंग करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। अभिजीत जोशी सर। दोस्तों, बहुत बड़ा दिन है। आप याद करोगे कि 2010 में, बेटा सामने देखो, 2010 में, यानी आज से 13 साल पहले ये मानचित्रावली मार्केट में आई थी। और 13 साल बाद फिर अब अपडेट होके ये मानचित्रावली आई है। और जो एनू का बर्थडे, यानी एनू के फर्स्ट बर्थडे पे सिकवाल सर ने ये उपलब्धि हासिल की है। तो मैं एनू को हाथ में देके मानचित्रावली देख सकते हैं पुस्तक आप। अब मैं सभी स्टाफ साथियों से निवेदन करूंगा कि सभी एक एक मानचित्रावली देखे। दोस्तों, मैं इस उपलक्ष्य में एक लाइन और कहना चाहूंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, शीशा ही टूट जाए वो पत्थर तलाश कर। तो दोस्तों, ध्यान देना, इसी उपलब्धि के साथ मैं सभी स्टाफ साथियों से कहूंगा कि एक एक मानचित्रावली लेके सर को भी देना चाहूंगा।
अब इस मानचित्रावली में क्या है और क्या नहीं है, ये सब चीजें सिकवाल सर स्वयं आपको बताने के लिए यहाँ आए हैं कि कितनी मेहनत की गई है, कैसे तैयार की गई है। तो ये मानचित्रावली आपके सामने है दोस्तों, ये मानचित्रावली आपके सामने है। इसका प्रमोशन सिकवाल ऑनलाइन हब यूट्यूब चैनल पे लाइव प्रसारण हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये इसका कवर पेज आपके सामने रहेगा, ये देखिए, ये चित्रावली आपके सामने है सिकवाल पब्लिकेशन की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टाफ साथियों को। अब सर आपको बताएंगे कि इस मानचित्रावली को किस तरीके से तैयार किया गया है, क्या क्या इसमें नया जोड़ा गया है, क्या क्या आपको इसमें फायदा होने वाला है और कैसे मानचित्रावली आपको सफलता दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी। सिकवाल सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इसके बारे में थोड़ा बताएं, किस तरीके से आपने क्या क्या सबूत, क्या क्या प्रूफ जुटा के और इस मानचित्रावली में डाले हैं, वो आप बताएंगे। धन्यवाद सिकवाल सर। सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हब में स्वागत है। मैं पहले तो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी और मेरे स्वर्गीय जो काकुसा हैं, शरण काकुसा, उनके आशीर्वाद से ही ये मैंने अपना ये काम शुरू किया है। और जो भाग्य है वो भाग्य मेरी बेटी का है, क्योंकि 2010 में ही मेरी ये एनू आई थी मेरे जीवन में, और उसी के बाद मेरा ये पब्लिकेशन लाइन है वो अपनी उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। तो मैं ये जो पब्लिकेशन का जो श्रेय देना चाहता हूँ, एक तो बड़ों को आशीर्वाद से आगे बढ़ा हूँ, और जो भाग है जिसे अपन भाग्य कहते हैं, मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन भाग्य है वो केवल मेरी बच्ची एनू का है। ठीक है, अब मैं इसमें चर्चा करता हूँ कि 2010 में जब मानचित्रावली आई थी उस समय मेरे पास इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन आज जब अपन इस स्तर पे आए हैं कि आज अपने पास सारी सुविधा उपलब्ध है, तो अब इस मानचित्रावली में क्या है, क्योंकि सबसे पहले सुबह यूं ही मैंने कवर डाला तो इसमें क्या है कि एक महत्वपूर्ण क्या है कि अधिकतर फोन आने शुरू हो गए कि सर आपने ये नक्शा है वो गलत डाल दिया। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई गलत नहीं है, इसकी संतुष्टि है, संतुष्ट करूंगा, लेकिन सब शाम को 5:15 बजे के लगभग क्लास लाइव रहूंगा, तो उस समय मैं आपको सबको संतुष्ट करूंगा। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि इस टीम में जो है उनमें सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लगभग मेरे यहाँ 1 महीने लगभग 9 तारीख से सभी मास्टर यहीं रुके हुए थे, और उनके मेहनत से ही आज ये किताब आपके सामने प्रस्तुत हो पाई है। सबसे पहले मैं एक बात कहूं, ज्योग्राफी मेरे सहायता करने में 3 व्यक्तियों का अहम भूमिका रही है। एक तो अपने डॉक्टर रामस्वरूप जाट हैं जो अपने कॉलेज लेक्चर स्कूल लेक्चर लगे हुए हैं जोबनेर। एक अवनीश जी जेमन है जो उन्होंने जलवायु, क्योंकि क्या है कि 1-2 टॉपिक ऐसे थे जो कि भाई कम से कम एक एक चीज को देखना पड़ रहा था उसमें। ये पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों को एक एक जगह को ढूंढना पड़ रहा था, तो अवनीश जेमन जी ने अपने ज्योग्राफी में अहम भूमिका निभाई। और एक अपने क्या है कि अपने पॉलिटिकल वाला पार्ट है वो नेमाराम जी देख रहे थे। इसके बाद जैसे हिस्ट्री में और जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसमें मैं धन्यवाद देता हूं, अक्षय मेवाड़ा जी एक है जो अपने आरएस की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने, क्योंकि उनके जो इकोनॉमिक्स जो फैक्ट है ना वो उनको बिल्कुल मुंह जबानी आते, तो फैक्ट के संबंधित मैं अक्षय मेवाड़ा जी को धन्यवाद दूंगा जो कि उन्होंने फैक्ट एक एक फैक्ट चेक किया। नाथ जी को धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि वो नाथ जी मैथ रीजनिंग से हैं, लेकिन उन्होंने जितना मैं बैठा रहा सीटिंग, यानी जैसे मान लो 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे में सीटिंग बैठा, तो वैसे के वैसे 18 से 20 घंटे उन्होंने सीटिंग बैठी कि भाई दोनों मिलकर हम काम करें। इसके बाद मैं अजय शर्मा एक टीचर है ज्योग्राफी में मैंने 3 के लिए कहा था, तो अजय शर्मा विदा सर है जो भी कॉलेज इसमें स्कूल व्याख्याता में भी नंबर आ गया, 3rd ग्रेड अभी पोस्टेड है, विजयनगर के आसपास है, तो मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। एक अपने उदय चारण जी हैं, उदय वादा, जो कोटा से हैं, होने में तो मेरे गांव से बिलोंग करते हैं लेकिन वो कोटा रहते हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने भी अपनी अहम भूमिका निभाई कि उन्होंने मेरे को एक एक चीज दी। और एक मैं जालोर के हैं भरत कोराना, क्योंकि मेरे क्या है कि जालोर से संबंधित कुछ, क्योंकि रानीवाड़ा ये सांचौर जालोर ये दोनों ऐसे डिवाइडेशन हुए तो उसमें कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई मेरे, तो उन्होंने, मैंने जो भी उनको आधी रात को फोन किया तो उन्होंने वो बिल्कुल एक्यूरेट फैक्ट मेरे को उन्होंने बताया कि जैसे अभी जैसे सुंदा माता का मंदिर है कि सर रानीवाड़ा, क्योंकि अधिकतर रानीवाड़ा, क्योंकि रानीवाड़ा बिल्कुल टच में है, लेकिन उन्होंने भरत जी ने मेरे को ये बिल्कुल कंफर्म करके बताया कि सर ये राजपुरा गांव में है, जसवंतपुरा तहसील में है। इसके बाद जैसे एक बाड़मेर का एक मेरा स्टूडेंट है अखेराम जो अभी कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहा है, तो उसने बाड़मेर और बालोतरा से संबंधित मेरे को सारे तथ्य दिए, तो मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि मेरे को ने
कम से कम मेरा जैसे ही उनके पास फोन गया तो उन्होंने कम से कम मेरा काम तो किया। एक कल्चर वाला पार्ट देखने में एक रौनक शर्मा जी हैं जो भी आरएस मेंस इंटरव्यू भी उन्होंने दिया है, विजयनगर रहते हैं, मूलतः सवाई माधोपुर के हैं और अजमेर में कोचिंग में पढ़ाते हैं। तो रौनक शर्मा जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा। और अजमेर के एक शंभू जी हैं, उन्होंने क्या है कारण क्या है कि एक एक दो दो फैक्ट भी मेरे लिए महत्वपूर्ण थे। जैसे अभी खुंडियावास है तो खुंडियावास में स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि खुंडियावास में जो रामदेव जी की जो मूर्ति लगी हुई है, आदि तो उस समय कहा जाता है जो मूर्तिकार, जो राजपूत मूर्तिकार बनाने वाला मूर्तिकार था, उसने क्या कलाकारी की उस समय कि आदि मूर्ति तो अजमेर में रख दी, आदि वहां पहुंचाई। तो उस चीज के बारे में मेरे को शंभू जी ने बिल्कुल संतुष्टि की। जैसे नागौर बगदरी गांव है तो बगदरी गांव के बारे में मेरे उन्होंने नॉलेज दी कि सर ये ढाणी थी पहले, अभी कोई नहीं, अब ये शहर में है। तो ऐसे कुछ जो तथ्य हैं उनका मैं तहे दिल से इन सभी जो मेरे को तैयार किया है। एक देवेंद्र जी हैं जिन्होंने आके अपने हिस्ट्री वाला पार्ट, थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह पार्ट उन्होंने प्रूफ रीड किया, तो मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो मेरे एक अंकित जी हैं, एक सुकरिया इधर सुजानगढ़ से हैं। तो वो क्योंकि नाम पता नहीं वो क्या है, अंकित जी के साथ ही आए थे यहाँ, 4-5 दिन यहीं रुके थे। तो मेरा नाम तो है नहीं लेकिन सुकरिया लास्ट में ऐसे कुछ नाम लगाते हैं। एक बुद्धि प्रकाश जी का भी धन्यवाद दूंगा जो कोटा में अभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी मेरे कहने से 2-4 दिन उन्होंने टाइम निकाल के वो यहाँ आके काम किया। तो इस प्रकार मेरी जिस टीम ने जो काम किया है उसी का फल है ये मानचित्रावली। और जो ये नक्शे वगैरह जो जिले को कर रहा हूं, एक बात तो इसमें नो डाउट जो मैंने कहा है कि 6 जिले हैं तो 6 जिले ही उसमें है, उसका मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको कि अपन देखें। सबसे पहले तो अब ये देखें कि मानचित्रावली का वर्तमान रूप ये है और जो कंफ्यूजन की स्थिति कर रही है वो कर रही है ये। अपन देखें कि अपनी जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है, ठीक है ना। तो मेरे को केवल आपको ये स्पष्ट स्थिति बतानी है कि ये बिल्कुल सही है। तो इसके लिए अपन देखें आगे, अपन देखते हैं कि ये जो अपन देख रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो मैंने लिखा है किताब में न्यूनतम सीमा। और न्यूनतम सीमा लगभग अभी एक्यूरेट नहीं आई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि न्यूनतम लगभग ये मान लो इसकी न्यूनतम 30 किमी है। अब 30 किमी जो इसकी है तो इसमें अपन देखिए कैसे क्यों है, इसके लिए मैं बताता हूं आपको कि इसे जैसलमेर जो है, जैसलमेर जिला है और जैसलमेर में एक पोखरण तहसील है। पोखरण भी कहते हैं, पोखरण भी कहते हैं, शब्द अशुद्धि में मत जाना, आप तो अपने फैक्टों पे चलना। तो पोखरण तहसील है, इसमें एक उप तहसील है नोक तहसील, उप तहसील, और वो है नोक। इस नोक उप तहसील को पलोदी में मिलाया गया। समझना कि जैसलमेर जिले में जो अपने पोखरण तहसील में एक उप तहसील है नोक, इस नोक को किसमें मिलाया गया? पलोदी में। तो अब ये नोक अकेली तो कोई आने से रही। अरे एक बात बताऊं, अपने तहसीलों में रजिस्ट्रियां होती है तो तहसील के पूरे गांव की रजिस्ट्री होती है कि केवल एक तहसील गांव की होती है? तो उसी प्रकार जैसे उप तहसील है, जैसे मेरा गांव है सीतारामपुरा और मेरी तहसील लगती है मालपुरा, लेकिन उप तहसील रखती है डिग्गी। अब एक बात बताऊं कि मेरे जो डिग्गी जो उप तहसील रखती है तो केवल उस डिग्गी की रजिस्ट्री थोड़ी होनी है, उस डिग्गी के आसपास जो उस उप तहसील में गांव आएंगे उन सबकी रजिस्ट्रियां होगी कि नहीं होगी? तो इसीलिए नोक उप तहसील तो है लेकिन अकेली नहीं है, इसके साथ क्या है 7-8 गांव हैं। कितने गांव हैं? 7-8 गांव हैं। इसी 7-8 गांव में एक जालू वाला, टिटर वाला, चन्नू वाला, ऐसे कुछ ये गांव के नाम हैं जिनमें इसके एक जालू वाला जो है, इसी जालू वाला और टिटल वाला के नजदीक 2 गांव हैं, मालासर और एक है रायचंद वाला। समझना भाइयों कि जो ये बॉर्डर के नजदीक जो 2 गांव हैं, मालासर और रायचंद वाला, ये यहां पे पाकिस्तान बॉर्डर से टच करते हैं। किससे करेंगे? पाकिस्तान से। कौन कौन से? मालासर और रायचंद वाला। लेकिन ध्यान रखना अगर पर्सन आ जाए कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित तहसील है, तो तहसील नोक नहीं होगी, तहसील होगी पलोदी की बाप। कौन सी होगी?
पलोदी जो जिला है उसकी बाप तहसील है, क्योंकि इस नोक को बाप में मिलाया गया है। ठीक है, तो अब इसके प्रूफ मांग रहे हैं, क्योंकि जिनका पोल आया कि यार कैसे लिख दिया आपने, तो मैंने उनको कहा कि भाई एक बात बताओ कि जिला किस में आएगा, संभाग में तो आएगा ना, और संभाग का जो मुख्य व्यक्ति कौन होता है, संभागीय आयुक्त ही होता है, या अतिरिक्त संभागीय आयुक्त होगा उसके पास, यानी सरकारी जो व्यक्ति हैं। तो अपन ये देखें, एक अपनी यहां पत्रिका की न्यूज आती है, अखबार में आती है, और उसी में ये चीज लिखा है, ना रखे कोई संशय, यानी शंका मतलब को अपने मन में, अपना पलोदी है सीमांत जिला। सीमांत का मतलब होता है सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो कोई जगह होती है उसको अपन कह देते हैं सीमांत। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ना रखे कोई संशय, यानी शंका मत रखो। अब पलोदी कहां पर है, सीमांत जिला, और होका विकास व रहेगी पैनी नजर। ये शब्द पत्रिका में नहीं गए, आया पत्रिका में नो डाउट, लेकिन नीचे कहा किसने है उनके बारे में देखो आप। तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि नोक उप तहसील का क्षेत्र पलोदी जिले में शामिल होने से पलोदी अब सीमांत जिले की श्रेणी में है, और इससे राज्य व केंद्र, क्योंकि अपने जिलों को तो अधिकतर राज्य ही सहायता करता है आर्थिक या मान लो किसी प्रकार की, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अगर जिला आ गया तो राज्य और केंद्र दोनों करेंगे ना। तो इसीलिए अपन देखें कि इससे राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं का परोक्ष लाभ मिलेगा, किसको, पलोदी को। तो क्लियर हो जाएगी, पहला स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा क्या। और ये देने वाले स्टेटमेंट है ओपी बिश्नोई सर, और इनके आगे लिखा हुआ है अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर। तो भाई इतनी बड़ी गलती पत्रिका शायद करेगा नहीं, या कर सकता है, चलो कोई बात नहीं, पत्रिका कर सकता है। तो अपन ने तो कर लिया संभाग में सबसे ऊंचा, अब अपन सबसे नीचे तबके देखें राजस्व मंडल में। तो राजस्व मंडल में सबसे नीचे का तबका यदि अपन देखें तो वो होता है अपने पटवारी आगे चलें पर एक बार, सबसे नीचे का तबका कौन होता है, पटवारी वगैरह। अब उनके अपन देखें, वो कौन डाले, चलो तो अपन देखें कि अभी मान लो आपको टेलीग्राम पे अपना जो सिकवाल ऑनलाइन ऐप का जो टेलीग्राम है उस पे मैं एक वो भेजूंगा, अभी बताऊंगा कैसा क्या बना हुआ है। वो ये बना हुआ मिलेगा आपको, ये जो है ना, आप ये समझें कि ये यहां पर लिखी हुई है इंटरनेशनल बॉर्डर। क्या लिखी हुई है, इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा। और यहां पे ये सरकार का है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो उन्होंने क्या है ऑनलाइन नहीं दिया, हार्ड कॉपी दी है सभी डिस्ट्रिक्ट को। तो ये पलोदी डिस्ट्रिक्ट में जब गई है तो वो है तहसील वाइज मैप, डिस्ट्रिक्ट पलोदी, ये सरकार का नक्शा है, अपना नहीं है, ठीक है। और इसमें ये जो नोक अगर आप देखें तो यहां से लगभग ये जो इलाका है ये नोक उप तहसील का इलाका है, ये माने आप, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये इसमें मिलाया गया है, किसमें, जोधपुर, इसमें पलोदी में, और ये बाप तहसील में मिला है। ये तो हो गई नोक उप तहसील, और यहां पे एक बाप तहसील है, और ये बाप तहसील भी कहां की है, पलोदी की है। तो ये इसमें मिलाया गया। लेकिन आप ये देखें कि ये पलोदी की सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर करती है कि नहीं करती है। इसके बाद अपन देखें कि ये 15 अगस्त में भी ये भास्कर, पहले पत्रिका में है, अब ये भास्कर में है, और ये भास्कर में लिखा हुआ है कि पलोदी सीमांत जिला बना मगर नक्शे में नहीं दर्शाया। पाकिस्तान से सटी सीमा 30 किलोमीटर, लगभग मैंने क्या बताया था कि लगभग 30 किलोमीटर अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगा हुआ है। तो इसके बारे में अभी अपन देखेंगे। और इसके बाद मैंने क्या किया है कि इसके बाद इसके ऊपर भी नहीं विश्वास किया है। अभी मैंने क्या किया कि वहां पर एक मेरा स्टूडेंट था जो पटवारी लगा हुआ है वहां पे, तो मैंने उससे वहां का जो मेन जो अभी जो नक्शा तैयार कर रहे हैं वो मैंने उससे मंगवा लिया। वो मेरे पास अभी उन्होंने चढ़ाया नहीं है, अगर होगा तो मैं भी बताता हूं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे मिलेगा क्या? ठीक है, ये आ गया वो नक्शा। अब इसमें आप समझे मेरी बात, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये क्या है कि पलोदी जो है उसका नक्शा है। इसमें कैसे आप देखें
क्या आप नोटिस करना कि इतर तो बज्जू जो है बीकानेर की तहसील है जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पे है। इसके बाद अपन देखें इधर पोखरण तहसील है जिसमें से ये नोक टूटा है, ये तहसील पोखरण से ये क्या गोया, टूट गया। और इधर ये क्या है, नोक यहां से शुरू हो रहा है, मैंने भी बताया था उसमें, तो ये नोक यहां से शुरू हो रहा है और ये तहसील, ये जो तहसील है, ये तहसील को जाके ये बाप जो तहसील है वो पलोदी की तहसील बन गई। इस तहसील में इसको तो पोखरण से तो टूट गया ये और बाप में मिल गया। अब लेकिन बाप में मिल गया तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ गया। तो ये पटवारी का जो जमीन जो नापने वाली जो पटवारी गिरदावर हैं उन्होंने नक्शा मुआयना बनाया हुआ है और ये वर्तमान में किस में मिलाया गया है, पलोदी में। तो इसलिए आप नो टेंशन, नो कंफ्यूजन, आप ये कंफर्म मान लें कि पलोदी है वो न्यूनतम सीमा बनाते हुए किसकी टच कर रहा है, पाकिस्तान को। अब अपन देखें, ये तो मेरी इसके बात हो गई। फिर मैं अब ये चीज है कि भाई अपने मानचित्रावली में क्या कैसे क्या किया हुआ है, तो अपन देखें इसमें आ गया। चलो तो अपन ने ये देखो कि मानचित्रावली में अपन ने कैसे क्या किया है, तो वो मैं बता देता हूं आपको कि अपने जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं तो पहला सामान्य परिचय के बाद पहला पड़ोसी राज्य और देश है। अब पड़ोसी राज्य में अपन ने इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देखें कि हिंदुमल कोट से सीमा होती है और इसके बाद अपन ने देखो इसी में लिखा है मैंने कि अंत जो है वो पाकिस्तान की सीमा समाप्त होती है बागासर गांव, और बागासर जो है वो बागासर गांव है सेड़वा तहसील। कहां पर है, सेड़वा तहसील में है और सेड़वा तहसील किसकी है, बाड़मेर की। तो आप ये जो अभी जो अपन पढ़ते हैं सागढ़ वहागढ़, तो ये गलत है, ये बिल्कुल वास्तविक सेड़वा तहसील बाड़मेर में ही है, ठीक है ना। इसके बाद अपन देखें कि ये सामान्य वो इसके बाद अपन देखें कि अपन देख लें अपन कि ये क्या है कि पहले अपन 22 अभी पढ़ रहे थे, इसमें अब 22 की जगह क्या है, वर्तमान में 21 जिले अंतर्वर्ती हैं। अंतर्वर्ती का मतलब समझना आप कि न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं न अंतरराज्य बना ले। कितने जिले हैं, 21 जिले। अब इसके बाद अपन देखें एक कंफ्यूजन जो बच्चों को कर रहा है वो कर रहा है, ये कंफ्यूजन ये कर रहा है आपका भीलवाड़ा जिला, थोड़ा बड़ो कर देना और अब अपन देखें भीलवाड़ा में क्या है कंफ्यूजन, जो भीलवाड़ा में भी एक कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि 2-4 फोन मेरे यहां के भी आ गए। अब यहां पे समझो आप कि ये जो है ये एक तहसील है, संजय जी आ रहे हैं, ये तहसील है, समझना मेरी बात। यहां एक तहसील है कोटड़ी तहसील, इसी कोटड़ी तहसील में एक है अपने यहां पे पहले ये पूरी कोटड़ी थी, लेकिन इसके बाद एक साहिबपुर, एक ये जो उप तहसील है उसको क्या है भीलवाड़ा में मिला दिया गया और कोटड़ी के क्या कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े करने का मतलब है कि ये हो गया तो इसको यहां से टुकड़ा कर दिया गया। अब कर दिया गया तो ये बिल्कुल ये टुकड़े नहीं हो रखे हैं। अगर आपको ये देखें कि अगर पूछ ले कि राजस्थान में ऐसे जिले जिसकी सीमा एक बार शुरू होती है और वापिस समाप्त होने के बाद वापिस शुरू होगी, तो कौन सी बताओगे आप, केवल प्रतापगढ़ रहा है। और प्रतापगढ़ में भी ये देखें आप कि यहां और यहां पे, अन्यथा कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो एक जगह से शुरू होने के बाद दूसरी जगह से समाप्त होने के बाद शुरू होगा। इसके बाद अपन आगे चलें कि इसके बाद अपन ने देखें कि ये है। तो अब क्या है कि कहीं बच्चों के फोन आ रहे थे और क्या है कि भाई अपने को जिले वगैरह याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, ये क्या है कि जैसे क्योंकि मजबूरी ये हो गई मेरी बना के देने की, क्योंकि क्या है कि इस मानचित्रावली को डिट्टो पढ़ाने का विचार है हमारा, यानी जैसे मानचित्रावली का पन्ना है उसी प्रकार डिट्टो यूट्यूब पे निःशुल्क है। मैं अभी बताऊंगा कैसे क्या मिलेगा। तो अब ये देख लें कि ये
जो है अपने पाकिस्तान की जो रेड क्लिप रेखा है, उस रेड क्लिप रेखा पे 6 जिले हैं। उन 6 जिलों को याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? तो अभी तो मैं एक सरसरी नजर से करता हूं कि एक अपने जैसे कोई मंडी है, मंडी में कोई एक व्यापारी है जिसका बेटा है, उस बेटे का नाम याद रखना अनूप। उस बेटे का नाम याद रखना अनूप। और अनूप है तो वो बाप जो है वो अपने बेटे अनूप को कह के जा रहा है कि यार बेटा मैं तो जा रहा हूं घर पे, तो एक बाड़मेर एक गांव है, अपना पड़ोस है, अपना रिश्तेदार है, बाड़मेर में रहता है, वहां की एक लड़की है, उसका नाम याद रखना गंगा। क्या नाम है? गंगा। यानी बाप अपने बेटे, बेटे का नाम है अनूप, और अनूप जो है वो अपनी बेटे को, अनूप को कह के जा रहा है कि बाड़मेर की बेटा एक गंगा आएगी तेरे पास मंडी में, वो क्या है कि फल लेके आएगी। यानी अपने उसके वहां बगीचा लगा हुआ है, वहां बगीचे से फल लेके आएगी। वो फल क्या है कि एक जैसल एक व्यक्ति है, व्यापारी आएगा अपने यहां पे, उसके आने के बाद आएगा। तो एक काम करना है कि उस व्यापारी जैसल को बिका देना। क्या बिकाना है? फल बिकाना है। किसके बिकाने हैं? गंगा के बिकाने हैं। और कहां की है गंगा? बाड़मेर की है। और लड़का का नाम क्या है? अनूप है। तो अपने को केवल और कुछ याद नहीं करना, आपको केवल यह करना है कि जो बाप अपने बेटे अनूप को कहता है वो याद करना है। वो क्या कहेगा कि बेटा अनूप बाड़मेर की गंगा के फल जैसल को बिका देना। यानी अनूप बाड़मेर की जो गंगा है वो आएगी, उसके फल किसको बिकाना है? जैसल को, और वो उसको क्या कर देना? बिका देना। तो अपने पूरे जिले याद हो जाएंगे 6 के 6। इनकी कहानियां बताऊंगा, अभी क्या टाइम नहीं है जो जल्दी, न तो उस कहानी को मैं प्रॉपर तरीके से कह पा रहा आपको, ठीक है ना। तो अपन देख लें, अनूप का मतलब अनूपगढ़ हो जाएगा, बाड़मेर का मतलब बाड़मेर, गंगा का मतलब गंगानगर, फल का मतलब फलोदी, और जैसल का मतलब जैसलमेर, बिका का मतलब बीकानेर। तो इस प्रकार अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले कितने स्थित हैं? 6 जिले हैं। और 6 जिलों को याद करने के लिए बेहतरीन ट्रिक हो जाएगी आपकी, अनूप बाड़मेर की गंगा के बल जैसल को दे देना। अब इसके बाद अपन देखें, इसी प्रकार अपन देखें कि अपने अंतरराज्यीय जिला है, अंतरराज्यीय जो राज्य हैं उन राज्यों को याद करने के लिए अपन देखें तो एक पंडित था, और पंडित क्या है यूपी में घूमने गया था, यार पंडित का नाम था हरिराज। लेकिन यूपी में पहले क्या है बदमाशी ज्यादा होती थी, तो वो पंडित हरिराज को वहां पे क्या है किसी ने किडनैप कर लिया। अब उसके घर वाले थाने में गए साहब, और थाने में जाके क्या रिपोर्ट लगाते हैं कि भाई पंडित है, पंडित का नाम क्या है भूल गया मैं, हरिराज है, और वो कहां गया था? यूपी में घूमने गया था, और वहां क्या हो गया? वो गुम गया। तो अपने को याद क्यों लिए करना है कि पंडित हरिराज यूपी में गुम गया। अब जो ही पंडित हरिराज यूपी में गुमा तो अपने अंतरराज्य स्थित जो राज्य हैं वो सब याद हो जाएंगे। पै का मतलब पंजाब हो गया, हरि का मतलब हरियाणा हो गया, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, गुजरात का मतलब गुजरात, और मै का मतलब मध्य प्रदेश। तो ये देखें कि 5 राज्य हैं, 5 राज्य अपने किसको मिलते जाएंगे? अपने को राजस्थान को मिलेंगे। अब इसके बाद क्या है, पुराने जो बाहर जो जिले राज्य हैं उनके तो जिले सबको याद है क्योंकि इतने सालों से पढ़ रहे हैं अपन। लेकिन क्या है कि अपन देखें कि राजस्थान के जो जिले हैं वो किसको टच कर रहे हैं वो याद करने के लिए अपने उसकी भी मैंने क्या है ट्रिक बनाई है। तो अपन देखें, अब देखें कि हरियाणा है, हरियाणा जिले हैं, हरियाणा को छूने वाले जो राजस्थान के जिले हैं वो याद करने के लिए अपन देखें तो अपन देखते हैं कि एक कोई लड़का है, व्यक्ति है, उसका नाम है हनुमान। अब हनुमान क्या है, जहां भी जाता है वो कहीं ना कोई सामान चुरा के जरूर लाता है। तो अब क्या है कि हनुमान ने क्या है कि एक डीग नाम के स्थान पे गया। कहां पे गया है घूमने हनुमान? डीग में गया। वहां और कुछ नहीं मिला तो एक नीम पे झुंझुना लटका हुआ था। जैसे अपन कोई अपनी मनोती पूरी हो जाती है, कोई बांध देते हैं कि भाई ये अपने टोटके के लिए, तो वहां कोई नीम पे झुंझुना बंधा हुआ था। तो वो हनुमान क्या है, कहां गया? डीग गया था। और डीग में वहां कौन किस पेड़ पे बंधा हुआ है? नीम पे। क्या बंधा हुआ था? झुंझुना। अब झुंझुना को क्या है चुरा कर ले आया, लेकिन इसका पता उसके पड़ोसी को चल गया। अब 2 आदमी थे, दोनों आदमी को पता चला कि यार ये तो वहां से नीम के झुंझुने चुरा लाया हनुमान। तो उसने कहा कि भाई कोई बात नहीं है रे भाई, खैर, क्योंकि चुरा लाया लेकिन देने दिया तो अपने व्यक्ति को है ना, और उस व्यक्ति को किसको दिया है? अलकोट को। याद करना है कि वो नीम के झुंझुने जो चुराया है वो किसको दिया है? अलकोट को दिया है। और अलकोट में अपन देखें तो अपन केवल एक बात याद करनी है कि खैर कोई बात नहीं रे, हनुमान ने डीग के नीम से जो झुंझुने चुराए हैं वो किसको दिए हैं? अलकोट को दिए हैं। तो इस प्रकार केवल थोड़ा थोड़ा आपको याद इजी तरीके से हो जाएगा। इसके बाद अपन देखें, क्योंकि पड़ोसी जो
अभी ये मान लो कि और बाकी जो है वो सब में, जैसे अभी 21 जिले हैं, मेन चीज है पहले पाली के तो 8 जिले याद हो जाते थे, लेकिन अब तो 21 हो गए। अब 21 जिलों को भी अपन याद करने के लिए अपन देखें तो अपन देखें कि पाली, एक पाली है, उसके राज में एक लड़का है, उसका नाम है अजय। इस अजय ने एक शादी हो रही थी सलूमर शाह की। किसकी शादी हो रही है? सलूमर शाह की शादी हो रही है। उसमें 2 बार उसने क्या बजा दिया? बाजा बजाया। यानी 2 बार तो क्या बजाया? बाजा। किसके राज में बजाया है? पाली के राज में। किसकी शादी में बजाया है? सलूमर की शादी में। और जोधा जो व्यक्ति, एक व्यक्ति और जोधा था, इसने तो बाजा बजा दिया पाली के राज में। और एक जोधा था, इसने टोंक की एक नाडी है, उस टोंक की नाडी में क्या है? गंगा गाय, गाय है गंगा, अपने गायों के नाम है, गांव में ऐसे रखते हैं, गंगा पार्वती, ये ऐसे रखते हैं गांव में गायों के नाम। तो एक गाय है गंगा, इस गंगा के दूध से क्या बना लिया उसने? बूंदी बनाई। बूंदी अब कहते हैं अपन जो दाने होते हैं ना, अपन दाने के लाडू वगैरह, तो उनके गांव में कहते थे भाई बूंदी बना ले रे भाई, ठीक है ना। तो केवल अपने को ये याद करना है कि भाई किसके राज है? पाली का राज है। किसने बजाया है? अजय ने बजाया है। किसकी शादी में बजाए हैं? सलूमर के ब्याह में बजाए हैं। कितनी बार? 2 बार। क्या बजाए हैं? बाजा। और जोधा ने टूंक की नाडी पर क्या किया है? गंगा के दूध से क्या बना दी? बूंदी बनाई। तो ये अंतर्वर्ती जो 21 जिले हैं राजस्थान के, वो सारे के सारे जिले आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आप आगे चलूंगा आपको। अब जैसे मान लो ये तो अपनी ट्रिकें हो गई। अब इसके बाद अपन आगे चलें, संभाग की व्यवस्था में अपन देखें तो संभाग अपने 10 हैं। तो इसमें जो आने वाले फैक्ट हैं, जैसे मान लो अपने लास्ट ये अपने वसुंधरा जो राजे है सिंधिया जी, उनके राज में 7वां संभाग बना। अब इसके बाद 7 अगस्त 2023 को अशोक गहलोत सरकार के द्वारा कौन सी कमेटी है? रामलुबाया, उसके गठित में कितने? 3 नए संभाग हैं और 19 नए जिले। तो मतलब क्या है कि जो फैक्ट आने वाले फैक्ट हैं वो लगभग मैंने कोशिश की है इसमें सारे देने की। अब इसमें भी वही चीज है कि आगे अब संभाग क्या है कि बदल गए ना। अब संभाग बदल गए तो इनके जिले याद करने में परेशानी आएगी। तो इनकी भी मैंने वही आपको, आप देखोगे तो इसमें वही ट्रिक वगैरह जो है, और इनकी ट्रिक जब याद होगी जब मैं आपको कहानी बताऊंगा। क्योंकि ऐसे तो क्या है कि पहले मेरी आपने नोटिस की होगी ट्रिक की शुरुआत मैंने 2009-10 में कर दी थी, ठीक है। अब उसके बाद उनको क्या है कि प्रयोग करते, लेकिन अब जो कहानियां हैं वो तो कोई नहीं ले जा सकता ना, ये अपने आप पूरे आपको याद हो जाएंगे। जैसे मान लो उदयपुर संभाग है, सपोज मानो आप उदयपुर संभाग में अपन देखे 5 जिलों को याद करने के लिए अपन देखते हैं तो क्या है? चित्तौड़ से सलूमर तक, यानी चित्तौड़ एक राज्य है और सलूमर दूसरा राज्य है। तो चित्तौड़ से सलूमर तक एक उदय भील व्यक्ति था, उसका क्या है? राज है। तो अपने को केवल यही याद करना है कि चित्तौड़ से सलूमर तक उदय भील का राज है। तो अपने आप ये पूरे 5 जिले याद हो जाएंगे। चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़, सलूमर से सलूमर, उदय से उदयपुर, भील से भीलवाड़ा और राजसमंद से ये अपने राज से राजसमंद। समझ में आ गई? तो इस प्रकार अपन आगे चलें। अब इसके बाद अपन दे लें आगे। तो इसमें क्या है कि नदियों में क्या है कि ऐसी कंफ्यूजन पैदा हुई, क्योंकि मेरे पास 2-4 फोन तो ऐसे आने लगे कि सर ये क्या है कि जो अपने लूनी नदी है ना, लूनी नदी है, तो लूनी नदी साहब पाली से जाती है। तो बिल्कुल नो डाउट पाली से जाती थी, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन आप नक्शा है अपने सामने, क्योंकि अगर ये चीज नहीं होती ना तो अपन कुछ भी कह सकते थे, लेकिन अपने पास जब नक्शा आ गया तो अब क्यों कहेंगे? अब इसमें आप देखो एक बार कि अजमेर है, अजमेर से पैदा हो गई। इसके बाद आप देखो ये नागौर में प्रवेश करी है, और नागौर भी नहीं, मैंने एक गांव तलाशे हैं इसमें। ये नागौर की रियाबाड़ी तहसील का गांव है। कौन सी तहसील का गांव है? रियाबाड़ी। अब यहां से ये ब्यावर में घुसी, और ब्यावर में क्या है? ये ब्यावर आज की तारीख में ये जो इलाका है वो जेतारण इलाका है। कौन सा इलाका है? जेतारण। पहले मानते थे कि जेतारण पहले पाली में था, लेकिन आज वर्तमान में कहां पर है? ब्यावर में है। फिर इसके बाद अपन आगे चलें तो इस जेतारण को नोटिस करना, देखो आप कि जेतारण को जो ही क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉस करते ही जोधपुर में घुस गई है नदी। कहां पे घुसी है? जोधपुर में। तो पाली नहीं है ना। इसके बाद ये बिलाड़ा तहसील होते हुए यहां पे लूनी तहसील है, ठीक है। अब लूनी तहसील में होते हुए
और ये कहां पर? बालोतरा तहसील में, बालोतरा में घुसी। और बालोतरा में भी कौन सी तहसील है? समदड़ी तहसील है। तो आप ये नोटिस देखें कि भाई पाली दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखा दे रहा। तो इसलिए लूणी नदी अब पाली जिले में नहीं बहेगी। क्लियर है क्या? और अब देखें कि भाई अब आप कहोगे कि सर ये तो पाली से मिल रही है साहब, तो पाली नहीं है। आप ये देखें कि ये लिखा हुआ है इसमें स्पष्ट, आप जब पढ़ोगे ना तो इसमें स्पष्ट लिखा है। मैंने एक एक गांव, क्योंकि इतना टाइम इसलिए लगाया, इतना संतुष्ट इसलिए हूं कि एक एक गांव मैंने तलाशे हैं। गांव तलाशने का मतलब है कि बांडी नदी का उद्गम मारवाड़ जंक्शन से तो होता है, लेकिन मारवाड़ जंक्शन में भी कौन से गांव से होगा? चतरा का गुड़ा से होता है। यानी मारवाड़, आप आराम से अपना खाता खोले, राजस्व मंडल में जाएं, वहां पे ये गांव 100% मिलेगा। उसको ही तलाशते हुए गांव किया है। तो इसमें मैंने लिखा है विलेज, स्पष्ट करने के लिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या कंफ्यूजन रहते हैं। तो मैंने यहां लिखा है कि फेकरिया गांव रोहट पाली के बाद, पाली में नहीं, यानी रोहट तहसील है, बेकरिया गांव है, पाली डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद कौन सा जगह है? चैनपुरा बाटान। यानी ये बांडी नदी कहां मिलेगी? चैनपुरा बाटान में मिलेगी। और चैनपुरा बाटान कहां पर आएगा? जोधपुर ग्रामीण की लूणी तहसील। तो अब पाली नहीं घुसेगी ना दादाओ। तो इस प्रकार आप एक एक चीज अपन ये देखें कि ये पूरी, और इनकी आप ध्यान रखना कि जैसे पूरी ट्रिकें और कही है मैंने, जैसे लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र को याद करने के लिए देखें तो इसमें आपको मिलेगी ट्रिक कि लूणी नाग व अजनाग ब्याह करके 14 के पाल को बांस के रन में बहा दिया। तो इसकी कहानी बताऊंगा मैं, तब आपको अपने आप ही आपको याद हो जाएगी। इसके बाद अपन आगे चलें। जैसे बनास में भी काफी कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि जिले बड़े हैं तो कंफ्यूजन होगा ही होगा। वो बनास में कुंडा ले दीजिए, ठीक है। और नदी क्या है कि नदी एक ट्रिकें एक की नहीं डाली है, सभी की डाली है। जैसे पार्वती नदी देख लो आप, ये पार्वती की आ गई, ये चंबल नदी की है तो चंबल नदी की आ गई। तो इसमें एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक तहसील, एक एक गांव को मैंने इसमें तलाशा है और उसके बाद अपन यहां तक पहुंचे हैं। इसके बाद अपन आगे चलें तो मैं अब यही अपन चर्चा करके मैं आपको कह रहा था कि वो मानचित्रावली का ये आप देखें, समझे आप इस चीज पे कि आपका ये इसमें आप समझें कि ये अपना एक एप्लीकेशन ऐप बनवाया अपन ने सिकवाल ऑनलाइन हब के नाम से। अब सिकवाल ऑनलाइन हब जो है, सिकवाल ऑनलाइन हब, और इसका यूट्यूब क्या बनाया अपन ने? चैनल बनाया है। आप जब मानचित्रावली खरीदोगे तो उससे खरीदोगे तो यहां पे ये एक क्यूआर कोड मिलेगा। इस क्यूआर कोड में यदि आप स्कैन करोगे अपने मानचित्रावली में, मानचित्रावली का आपके जैसे मान लो कि ये ऐसे के ऐसे है, दिख रहा होगा आप सबको। इसमें आप इस चीज को देखें कि मैंने यहां पर सिकवाल पब्लिकेशन के नाम से ये खंड 6 के क्यूआर कोड बनाए हैं। इनमें देखें आप कि खंड है तो अपना राजस्थान, क्योंकि मानचित्रावली को 6 भागों में बांटा अपन ने। इसमें खंड ए, खंड ब, खंड से, खंड द, खंड ये और खंड रे। खंड रे जो है वो राज व्यवस्था का पार्ट है। खंड रे किस का है? राज व्यवस्था का है। अब खंड रे का जो पार्ट है वो आज भी, अगर आप इसको आज लेकर अगर स्कैन करोगे तो मैंने पॉलिटिकल शुरू करवा दिए निःशुल्क। यानी आपको जैसे अपनी किताब में जैसे लिखा हुआ है वैसे के वैसे ही आपको मैं उसमें मिल जाएगी। और मेरी क्लासें क्या है, मेरी क्लासें मैं 2-4 दिन बाद लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि सावन में एक बार महाकालेश्वर जाता था। इस बार क्या है, इस किताब में ऐसे फंसे कि वहां जाना नहीं हुआ, तो मैं 2-4-5 दिन राखी के बाद महाकालेश्वर जाऊंगा। और महाकालेश्वर जाने के बाद आने के बाद फिर वापस कंटिन्यू मेरी क्लासें रहेगी। और ये जैसे खंड है, सामान्य परिचय वाला पार्ट है, वो ए में रहेगा। जैसे इतिहास है, कला संस्कृति है, वो धीरे धीरे मैं उसमें एडजस्ट करूंगा। और फिर भी मैं फिर लास्ट में जाते जाते एक बार फिर मैं, मेरी जो टीम है जिसने लगभग 20-25 दिन जो मेरे साथ उन्होंने काम किया है, उनके लिए मैं बिल्कुल दिल से आभार करता हूं। और उनसे आशा करता हूं कि जैसे मान लो उन्होंने अभी साथ दिया है मेरा, वैसे आगे भी मेरा साथ दे। आपका ये विश्वास दिलाता हूं कि जो ये फैक्ट हैं लगभग कोशिश पूरी की है। एक बात बताऊं कि मेरे को जिला, तहसील और गांव
ये तीनों चीज मेरी रटी हुई है। आपको नो डाउट एक एक चीज किसी भी जगह का आप पूछोगे तो मैं एक चीज और कंफ्यूजन जो आप बच्चों के आ रहे थे कि सर केकड़ी जिले में बिसलपुर बांध चला गया है, तो भाई मैं एक बात बताऊं आपको, बिसलपुर बांध केकड़ी में नहीं गया है, कंफर्म है, 100% है, ठीक है। और बाकी अपन नाथ जी जो कहेंगे। और दूसरी बात क्या है, पॉलिटिकल ये अपने मानचित्रावली फिर निःशुल्क चल रही है और अक्टूबर तक इंतजार करें। और कोशिश मेरी ये रहेगी आरएस प्री के लिए, ये मान लो आप आरएस प्री और सूचना सहायक वाले बच्चों के लिए कि लगभग 5 से 7 दिन में कोई मैराथन लगाऊंगा रीजनिंग की, ठीक है ना। वो लगभग ये मान लो 15-20 तारीख से शुरू करवाने की कोशिश करूंगा, तो वो आपके लिए रीजनिंग नाथ जी पढ़ाएंगे और वो निःशुल्क। निश्चित रूप से ये मान के चलना कि मैं इस YouTube से केवल आपका व्यवहार, आपका जो विश्वास है वो ही जीतूंगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसा तो भगवान ने खूब दिया है मेरे बच्चे के भाग से, ठीक है, लेकिन आपका जो विश्वास है वही जीतने के लिए मैंने यहां YouTube निःशुल्क किया है, ठीक है। ओके, मैं नाथ जी को बुलाता हूं जो 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप 2 मिनट रुकेंगे मेरे साथ स्टेज पे। दोस्तों, आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से सर ने कितने कॉन्फिडेंस के साथ आज इस मानचित्रावली को लॉन्च किया है और एक एक प्रूफ। सबसे पहले मैं सर को मिठाई खिलाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप राजस्थान के बेरोजगारों के लिए इतनी बड़ी सौगात लेके आए हैं। मानचित्रावली आज आपने लॉन्च की है और बहुत ही शानदार तरीके से एक एक बच्चे को सेटिस्फाई किया। टेंशन मत लो, मैं अभी आपके कमेंट्स लेने वाला हूं और हाँ, एक एक कमेंट्स पे मैं जवाब दूंगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि सर को टाइम नहीं मिला जवाब देने के लिए। काफी कमेंट्स आपके आए हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों की ये इंक्वायरी है कि सर हमारे शहर में कब तक पहुंच जाएगी। तो ध्यान से सुनना, आज ये मानचित्रावली जयपुर में पहुंच चुकी है। जयपुर के जितने भी दुकानदार हैं, शॉपकीपर, उनके पास पहुंच चुकी है और मैं समझता हूं कि 1-2 दिन में आपके राजस्थान के किसी भी जिले तक, तहसील तक ये मानचित्रावली पहुंच जाएगी, ढाणी तक पहुंच जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मनोज भाई बोल रहे हैं कि जोधपुर में कब अवेलेबल होगी। मनोज जी, 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी, टेंशन नहीं ले आप, अपने दोस्तों को बताइए, कल उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। बेस्ट बुक, अरविंद पटेल बोल रहे हैं बेस्ट बुक। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी, आपने इसको बेस्ट बुक कहा है। और वास्तव में दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अब तक राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए हैं, दोस्तों आप बखूबी जानते हैं कि आप राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान जीके 100% आता है। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि राजस्थान जीके का पर्सन आपके इस बुक से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सर ने इतनी ही मेहनत की है इसके अंदर। फिर आगे मैं आगे का कमेंट्स लेता हूं। विवेक चेची कह रहे हैं आओ सर, बिल्कुल आ गए हैं। लोकेश कह रहा है मैं आज ऑर्डर कर दूंगा। थैंक यू लोकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो ने सिकवाल पब्लिकेशन पे विश्वास जताया है। उसके बाद में कमलेश, कांग्रेचुलेशन सर, धन्यवाद कमलेश जी आपको भी। फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगी, बिल्कुल ये बुक ऑनलाइन भी मिलेगी, ऑफलाइन भी बुक्स पे मिलेगी, उस पर शॉपकीपर भी मिलेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। लोकेश ऑर्डर के लिए बोल रहा है। एक भैया है स्वई माली राजस्थानी, देखो मैं आपको बता देता हूं 100% फलोदी जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे आ चुका है। सर ने इतने एविडेंस आपको दे दिए हैं, फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर ने इस बुक पे बहुत मेहनत की है दोस्तों, बहुत मेहनत की है रियल में, और मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं, क्योंकि मेरे सामने सर ने, हमारी पूरी टीम ने मेहनत की है। इसलिए इसमें जितने भी फैक्ट डाले गए हैं उन पे आप बिल्कुल भी शक नहीं करें, बिल्कुल भी शंका नहीं करें। एक बार ये पुस्तक आप लें, उसको धीरे धीरे उसको अध्ययन करें, और आपके लिए तो बहुत बड़ी सौगात है दोस्तों कि पूरी की पूरी किताब आपको हमारे इस चैनल पे पढ़ा दी जाएगी। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? पूरी किताब हमारे YouTube चैनल पे निःशुल्क मिलेगी। और ये किताब नहीं, जितनी भी किताबें पब्लिश होगी, जितनी भी किताबें आएगी, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, सर ने कह दिया है कि सारी की सारी किताबें बिल्कुल बिल्कुल। एक भैया मनीष बोल रहा है कि फ्री करवाया सर जी, बिल्कुल बिल्कुल YouTube पे फ्री मिलेगी, यही तो सबसे बड़ी सौगात है। तो सोच तो आपके तो सोने पे सुहागा हो गया, बस आपको ये बुक लेके आनी है। जब भी सर क्लास ले, बुक खोल के बैठना है, एक एक चीज को क्लियर करना है, ध्यान देना। और जितनी भी ट्रिक्स सर ने बनाई है वो इतनी आसान लैंग्वेज में, इतनी आसान भाषा में बनाई है दोस्तों कि सुनने से ही आपको याद हो जाएगी। ऐसे पढ़ने से हो सकता है आपको दिक्कत आए, लेकिन जब आप सर से लाइव उसकी स्टोरी सुनोगे, कहानी सुनोगे, तो यकीन मानना एक भी ट्रिक ऐसी नहीं है जो आपको याद नहीं होगी, एक एक चीज याद होगी दोस्तों। तो इस रक्षाबंधन पे
सिकवाल पब्लिकेशन ने जो आपसे वादा किया था वो पूरा कर दिखाया है और समय से बहुत पहले ही पूरा कर दिया। भाई साहब आज 26 तारीख हुई है, अभी तो 4 दिन रक्षाबंधन के पड़े हैं। तो मैं यही कहूंगा प्रतियोगी परीक्षार्थियों को कि घर जाओ ना भैया तो सबसे पहले ये सिकवाल की मानचित्रावली लेके जाना, ऐसे खाली हाथ मत जाना, क्योंकि 3-4 दिन आप घर पे रहोगे मुझे पता है। तो कम से कम एक बार इसको देख लेना और देखते ही आपका एक फर्ज बनता है। भाई साहब एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा, आज ध्यान से सुनना कि आपको अपने दोस्तों को बताना है इस चैनल को। देखो सर ने निशुल्क किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सर फैकल्टी को पेमेंट नहीं देंगे। फैकल्टी निशुल्क नहीं है दोस्तों, वो सारा सर पे कर रहे हैं, बहुत बड़ा पेमेंट पे कर रहे हैं, ध्यान रखना। मेरे जैसे कई फैकल्टीज आपको यहां पढ़ाने आएगी। तो हम आपसे केवल एक ही निवेदन कर रहे हैं कि सर ने जब इतना बड़ा एक्शन लिया है तो आपका एक नैतिक दायित्व, एक जिम्मेदारी मैं आपको देके जा रहा हूं कि हमारे सिकवाल ऑनलाइन हब यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों। इस संख्या को मैं फिर वादा कर रहा हूं, 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, जस्ट डबल होनी चाहिए यह संख्या। यह मेरी गारंटी है कि एक भी कंटेंट हम आपको हल्का नहीं देंगे भाई साहब, क्योंकि जब सिकवाल सर इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक एक चीज आपको क्लियर करवाएंगे तो मैं समझता हूं कि तमाम सब्जेक्ट भी ऐसे ही क्लियर करवाएंगे। एक तरह की ये मान लो एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, ध्यान रखना, क्योंकि ये सब नहीं कर सकते हैं लेकिन सिकवाल सर ये कर सकते हैं, क्योंकि वो इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि ये उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एक ही चाहते हैं कि बच्चों का भला होना चाहिए। उन्होंने मेरे से कहा कि नाथ जी मुझे पता है कि गांव ढाणी में रहने वाला बच्चा कोचिंग नहीं कर सकता। आज आप देखो भाई साहब बड़ी बड़ी इतनी मोटी फीस, बड़ी बड़ी कोचिंगों में इतनी फीस है कि हर बच्चा पे नहीं कर सकता। तो सर ने यह व्यवस्था आप ही के लिए की है दोस्तों। तो ध्यान रखना, आपको सबसे एक ही जिम्मेदारी देके जा रहा हूं, जो भी इस वीडियो को देखे भाई साहब बिना सब्सक्राइब और लाइक किए नहीं जाना है और शेयर तो जरूर करना है। और सर ने तो स्टार्ट भी कर दिया, अभी बता रहे थे कि हमारे मानचित्रावली का एक पार्ट पॉलिटी वाला तो स्टार्ट हो गया है, रोज क्लासें आ रही है। जैसे ही सर घूम के आएंगे रक्षाबंधन के बाद में, जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही ये आपकी इतिहास कल्चर वगैरह भी स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही मेरी मैथ की बुक आएगी वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और ध्यान रखना, हो सकता है 1-2 तारीख से मैं आपकी रीजनिंग स्टार्ट कर दूंगा आरएस के पर्पज को लेके, क्योंकि आरएस में जो भी 4-5-6 चैप्टर हैं वो बिल्कुल मैं आपको क्लियर कराऊंगा इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आपको चूकना नहीं है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। ये मानचित्रावली अवश्य लेनी है, ध्यान रखना अवश्य लेनी है, क्योंकि ये आपकी तैयारी में जो है 4 चांद लगाने वाली है। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना भाई साहब। और फिर भी कोई अगर दिक्कत हो तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास में, आप हमें बता सकते हैं, लाइव कमेंट्स करके बता सकते हैं। और ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, हम इस यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन तरीके से नहीं भाई साहब, बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से पढ़ाएंगे। बड़ी स्क्रीन सर ने सामने लगा रखी है। आप अगर कहोगे ये सवाल दोबारा पढ़ाओ तो हम उसको दोबारा ही पढ़ाएंगे। आप आराम से नो डाउट कॉपी और पेन लेके बैठना, एक एक चीज आपको लिखनी है। कुल मिला के ध्यान रखना, आपको फालतू पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, घर पे तैयारी करनी है और अपने मां बाप का सपना पूरा करना है दोस्तों। आपको जो है सिलेक्शन लेके दिखाना है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी टीम के साथ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये मानचित्रावली आपके जीवन में सफलता देगी, इसकी ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद सर।